नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज 4.4 को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को करने से पहले उस पे आधारित किस फार्मूले पे आधारित है, क्या लगता है उसमें, कौन सा फार्मूला लगता है, किस टाइप के उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जानने से पहले आइए जानते हैं चीज़ें क्या क्या हैं। विविधतर अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला b² - 4ac होता है। इस चीज को आपको जिंदगी भर ध्यान रखना है। क्लास 10 में ही नहीं, ये आगे भी चीजें आपको हमेशा मिलती जाएंगी। आप 11 में जाइए, 12 में जाइए, आगे भी कहीं भी पढ़िएगा, ये चीजें आती जाएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² - 4ac होता है। अब ये ए बी सी क्या है, आप लोग जान रहे हैं कि ए बी सी क्या होता है। जो है ए बी सी जो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ए जो है x² का गुणांक, b जो है x का गुणांक, और जो c होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ये आप लोगों को हम जब एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाए नहीं थे, यानी जब लेसन 4 स्टार्ट किए थे उसके पहले ही ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर कर दिए थे कि जो द्विघात समीकरण का रूप होता है, प्रारूप होता है, वो ax² + bx + c होता है। अब चीजें जब तुम्हें ax² + bx + c यानी a b c निकालना भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है। तो ABC अगर आप निकालने में माहिर हैं तो अच्छी बात है, अगर निकालने में माहिर नहीं है तो जाइए इसके पीछे का वीडियो देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर नहीं भी आता है तब तक वीडियो में इसमें बने रहिए, सिखाएंगे, थोड़ा मोड़ा प्रयास कीजिए, आ जाएगा। तब भी नहीं समझ में आएगा तब उस वीडियो में जाइएगा। देखिए b² - 4ac निकालिएगा अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा है, ठीक है। यानी b² - 4ac निकालिएगा अगर 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न, भिन्न माने वो भिन्न नहीं, भिन्न माने अलग अलग, ठीक, अलग अलग। तो b² - 4ac आपने निकाला, अगर 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर b² - 4ac निकाला किसी क्वेश्चन में, अगर 0 आ गया तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर b² - 4ac निकाला 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको आप याद रखोगे हमेशा। अगर नहीं याद किए तो एग्जाम में आपके जो है 1 से 2 नंबर जो है जाने वाले हैं, ये लिख करके रख लीजिए। अगर नहीं याद है, करना कुछ नहीं है, चीजें सिंपल है। अगर 0 से छोटा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर 0 आ रहा है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। तो चीजें आप समझ गए होंगे क्या है। तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आइए, ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है 2x² - 4x + 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधतर बताइए, और विविधतर बताने के बाद मूलों की प्रकृति बताइए। अब देखिए क्या करते हैं, पहला जो स्टेप होता है ax² + bx + c से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं, ठीक। तुलना कैसे किया जाता है हमने बताया था, फिर भी बता रहे हैं। देखिए x² के बगल में a है, x² के बगल में 2 है, a बराबर 2 आ जाएगा। x के बगल में b है, x के बगल में -4 है, -4 आ जाएगा। और जिसके साथ x नहीं है उसको अलग लिख देंगे, c बराबर 3 होता है। अब क्या करते हैं, वी नो दैट, थोड़ा अंग्रेजी भी जानिए हिंदी वाले, डिस्क्रिमिनेंट विविधतर का जो सूत्र होता है b² - 4ac होता है। क्योंकि हमें d को बताना है तो d बराबर b² यानी b की जगह रखेंगे, ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित रखेंगे 4
ए की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे और सी की जगह 3। 4 चौके क्या आ जाएगा 16, 4 दूना 8 त्रिक 24, यहाँ से निकालिएगा तो 24 में से 16 घटाइएगा -8, यानी डी बराबर -8 आ गया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बतानी है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बतानी है, तो बेटा मूलों की प्रकृति देखो पहले, वो तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको देखो। डी क्या आया है -8। अब हमें पता है बेटा 0, इधर जाओगे पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाओगे निगेटिव मिलेगा। निगेटिव मतलब 0 से छोटा और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। तो यानी 0 से छोटा निगेटिव आया है, यानी डी क्या है, अतः डी <0। तब क्या हो जाएगा, तब हमारे हिसाब से देखिए डी, अगर इसको लिखना चाहो तो डी <0, डी बराबर डी <0। डी क्या है, इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप में क्या लिखोगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आशा करते हैं चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बात पूछ रहा है, खाली ए बी सी निकाल देते हैं। ए क्या आएगा x² के बगल में 3, बी क्या आएगा b बराबर -2 और c बराबर 1/3। ठीक, अब इसको आप लोग जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसको किसको सॉल्व करना आ गया, किसको किसको सॉल्व करना नहीं आया। अगर नहीं सॉल्व करना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नहीं सॉल्व करने आया, तो मैं चीज़ों को फिर से बताऊंगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर इन चीज़ों को लर्न कीजिएगा कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। अगर d यानी b² - 4ac बराबर 0 होगा तो वहाँ पे जो है बराबर मूल होंगे। अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।